दोस्तों, मेरा नाम मृत्युंजय है और मैं अभी पहुंच गया हूं भलुआहा गांव में। आज यहां के ग्रामीण से हम यह सवाल पूछेंगे, लोगों से यह बात पूछेंगे कि आप लोग खेती कर रहे हैं और बहुत सारे लोग खेती छोड़ रहे हैं, आखिर क्यों खेती छोड़ रहे हैं, और साथ में यहां पे कौन सा खेती होता है जिससे किसान को ज़्यादा फायदा होता है। तो चलिए आज इन किसान से हम मिलते हैं। तो भैया, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज आप ये बताएं कि भलुआहा गांव में सबसे ज़्यादा खेती किस चीज़ का होता है, और ये भलुआहा जो है मधेपुर में आता है, मधेपुर जिला में आता है, मधेपुरा जिला में आता है। तो आपके गांव में सबसे ज़्यादा अच्छा खेती किसका होता है, ये बताइए। गांव में सबसे अच्छा खेती धान है, मुख्य फसल धान, मकई, किराना फसल है, जैसे गोभी होता है, आलू होता है, पाट होता है। ये सब हमारे गांव में अच्छा खेती हो रहा है। अच्छा, आप किसान जो है कि कब से यहाँ पे खेती कर रहे हैं? कब से हमारे बाप दादा कर रहे थे, उसी को हम लोग निभा रहे हैं। उस लोग छोड़ दिया तो अब हम लोग कर रहे हैं। आज के समय में खेती करने में, अपना परिवार को चलाने में सक्षम है? सक्षम तो नहीं है, उससे काम नहीं चलता है। जब तक औटी आमदनी नहीं लाते हैं इधर उधर से, तो खेती से तो काम नहीं चलेगा। बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना, खाना पीना, ये सब सारा चीज़ संभव नहीं है खेती से। चलिए, खेती से संभव आपका नहीं है, तब पर भी आप खेती करते हैं। किसी तरह से काम चल जाता है खेती से, ये बुझिए। सो परिवार का भरण पोषण होता है। बढ़िया से तो जी नहीं सकते हैं। बड़े अच्छा से बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने के लिए अलग से आमदनी करना पड़ता है, या बाहर जाना पड़ता है तब पढ़ाता है। नहीं तो खेती से किसी तरह खा पी करके अपना समय व्यतीत कर लेते हैं। यही होता है हम लोगों के साथ। अच्छा, यहाँ पे जो खेती आप बोले हैं, धान का होता है, मक्का का होता है, जूट का होता है। जूट का जो आप लोग खेती करते हैं तो उसमें आपको कितना फ़ायदा होता है? और जूट का खेती जो करते हैं उसमें कोई यहाँ पे मार्केट बनाया गया है ताकि आपको अच्छे रेट पर मिल सके या आप दे सके? नहीं, जूट का तो यहाँ कोई नहीं है। तो जूट अगले साल जिस भाव में बिक रहा था, 5,000 था, अब की बार हो गया है 4,000। लेबर कॉस्ट हम लोगों को बढ़ रहा है, इसलिए हम लोगों को बहुत कम जूट में आ रहा है। 10,000 15,000 प्रति एकड़ आएगा बचत, यही बहुत हो गया जूट में। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जूट जो होता है ना, उससे जो होता है रेशा बनता है, और रेशा बनने से क्या होता है, आलू प्याज की जो बोरी होती है ना, वो बोरी यहाँ पे बनता है। उस जो रेशा से वहाँ पे ये बनाया जाता है। अब हमारे साथ दूसरे एक किसान भाई बंधु यहाँ पे है, इनसे हम जानते हैं कि ये क्या करते हैं, ये कौन सी खेती करते हैं। आप कौन सा खेती करते हैं? धान, मकई, गेहूँ। मकई, गेहूँ। और यहाँ पर मकई का क्या रेट है? 1800 2000 बहुत। अच्छा, यहाँ पे आपके मधेपुरा जो जिला में जैसे बहुत जगह बाजार समिति लगा रहता है, बाजारों का एक संख्या लगा रहता है, बहुत सी जगह होलसेलर मार्केट की तरह वहाँ पे लगाया जाता है, और वहाँ पे उचित मूल्य पर जो आप लोगों को दिया जाता है, लिया जाता है। तो यहाँ पर ये सुविधा है कि नहीं सुविधा है? ये सब कुछ नहीं। तो आप जो मक्का जो यहाँ पे जो उपजाते हैं वो किसको बेचते हैं? बनिया को गांव के रिटेलर बनिया लेते हैं, ये जाकर बाजार में बेचते हैं। त्रिवेणीगंज में कोई थोक ऐसा नहीं है सरकार का क्या हुआ जो वहां जाकर हम लोग मंडी में बेचे, वो व्यवस्था यहाँ नहीं है। हम लोग गांव के बनिया को देते हैं, वो जाके बाजार में अपना जहाँ तहाँ सेटिंग रहता है वो अपना बेचता है वहाँ। अच्छा, मतलब आप जैसे एक बीघा में 5 कट्ठा या तो 10 कट्ठा, एक बीघा में 20 कट्ठा हुआ, तो मान के चलिए आप 100 कुंटल जो है मक्का जो उपजा लिए, तो आपको जो है उचित मिलना चाहिए 20 रुपया या 25 रुपये। मक्का का रेट तो अभी ठीक था, अब की बार ठीक रहा। मक्का का रेट में नहीं था कोई गड़बड़ी, मक्का बढ़िया रहा अब की बार। 20 रुपया आया, और उसके बाद तो अभी भी 21-22 रुपया है मक्का में ठीक रहा। अच्छा, आप जो है इस सरकार से जो है, हमारे नीतीश बाबू जो हैं वो 2005 से लगातार बैठे हुए हैं कुर्सी पे, ठीक है। इससे पहले लालू जी बैठे हुए थे, अभी नीतीश बाबू, और साथ में जो है बीजेपी भी है, दोनों का गठबंधन से यहाँ पे चल रही है। तो आप इस सरकार से खुश हैं, और ये सरकार जो नियम बनाती है किसानों के लिए, तो इस सबसे संतुष्ट है, या सरकार को चाहते हैं कि बहुत दिन हो गया है, अब ये सरकार को दूसरे को मौका देना चाहिए?
नहीं, ये सब नियम जो सरकार सब बैठे बैठे वहाँ बना लेते हैं, यहाँ धरातल तक आने में बहुत समय लग जाता है, आता भी नहीं है। जैसे अब की बार डीजल अनुदान दिया, हम लोग फॉर्म भरे, अगले बार 2-4 रोज में आ गया था टका, अब की बार 15-20 रोज हो गया, अभी तक नहीं आया। तो ये क्या व्यवस्था है? ये तो कोई व्यवस्था नहीं हुई सरकार की। हर जगह घूस का है काम, घूस लेता है, देता है, उसका काम होता है, नहीं देता है तो अपना छोड़। अच्छा, सरकार आप बोलते हैं व्यवस्थित नहीं है, ठीक है, तो आप लोग भी ही ना सरकार को बनाए नीतीश बाबू को, कि दूसरा आदमी तो बिहार का ही आदमी बनाया है ना? नहीं, हम लोग तो बनाए हैं। तो आप लोग जो बनाते हैं तो लोग 5 साल पर बदलता है या 10 साल पर, आप लोग लगातार 20 साल, लालू जी को 15 साल, तो आप लोग चेंज बदलाव नहीं कीजिएगा या तो सरकार को मांगिएगा नहीं कि अपना अधिकार, तो सरकार तो ऐसे ही आप पर थोपेगी। हाँ, तो वो तो दिक्कत है, सरकार बदलना चाहिए। सरकार प्रत्येक 5 साल पर बदलना चाहिए, चाहे कितना भी काम कर ले, तब विकास होगा। नहीं तो विकास तो ऐसे चलेगा जो लगता है उसका बपूती है, बाप दादा वाला जमीन है, खरीद लिए है, इसको उपजा रहे हैं एकदम फसल जैसे तैसे। मक्का नहीं उपजा तो अगले बार फिर रोप देंगे, यही हुआ। अच्छा, आप अभी जो आपके गांव में प्रशांत किशोर जी को जानते हैं क्या? हम तो बहुत पहले से जानते हैं। अच्छा, प्रशांत किशोर जी पिछले 2 बरस के आसपास से पदयात्रा कर रहे हैं, लगभग 5,000 गांवों में घूम चुके हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव में जागरूक अभियान अभी उनका चल रहा है, उनका पार्टी अभी नहीं बना है, नहीं बनाया। इनका जागरूक अभियान चल रहा है, कल के डेट में इनका पार्टी बनेगा, ठीक है, अगर वो चुनाव में उनके पार्टी के उम्मीदवार जो खड़े होंगे तो क्या तीसरा विकल्प है, वो जीतने का संभावना लगता है कि सरकार में आएगी कि नहीं आएगी? सब आदमी का तो अपना अपना मनोवृत्ति है, कौन कहाँ देता है, लेकिन साथ हो वोट तो होगा। ये बात तो नहीं कहेंगे बन पाएगा, बनिए जाएगा, लेकिन वोट होगा। ठीक है, अभी तो हम लोग लालू जी नीतीश जी को देख रहे थे और तीसरा विकल्प ये आ गया है, तो इस विकल्प पे लोगों को भरोसा हो रहा है कि लोगों को ये बात पहुंचा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहा है, लोगों तक जागरूक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप जानते हैं? न होगा, लोग जान रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे आप लोग फील्ड में घूम रहे हैं तो उससे लोग जागरूक हो रहे हैं। बिहार में देख रहे हैं कि बिहार जो राज्य है वो एक समय में आईएएस आईपीएस बनाने की फैक्ट्री होती थी, डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट सब बड़े बड़े यहाँ पे बनते थे, लेकिन आज के डेट में बिहार में ये सुविधा नहीं है। तो इसके लिए बिहार सरकार के ऊपर आप लोग जो है कुछ बोलते क्यों नहीं है? आप लोग तो जनता जनार्दन है, आपके ही हाथ में, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो हथियार है वोट आपके ही हाथ में है, तब आप लोग शिक्षा जगत में बिहार के क्यों नहीं बोलते हैं सरकार के ऊपर? एक बार वोट देते हैं, 5 साल उन लोग ऐश करता है वहाँ, हम लोग इधर फिर 5 साल इंतजार करते हैं, आएगा समय तब न देंगे।